नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पार्टी में कहाँ गया, हाँ, किसी पार्टी में 120 सदस्य है। कोई पार्टी हो रहा है, ठीक है। तो उस पार्टी में सदस्यों की संख्या जो है वो कितना सदस्यों की संख्या है, 120 है। आगे, इनमें से 2/3 पुरुष है, बस शेष महिला है। इस टोटल तो 120 है, जिसमें से कि पुरुष है और शेष महिला है। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। 12 सदस्यों के सिवाय, ठीक है, 12 महिला, जितना 12 को महिला जो है उसके सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य है? देखिए, टोटल सदस्यों कितना है, 120 सदस्य है। बोला क्या, इनमें से 2/3 पुरुष है। तो टोटल 120 है, 1 कर 2/3, 2/3 काटेंगे, 3 चौके 12, टोटल 80। 2/3 पुरुष है, मतलब 80 को क्या है, 80 को जो है वो पुरुष है। 80 को पुरुष है, तो जो बचा कितना, 120 में 80 चल गया, बचा कितना, बचा हमारा 40 गो। तो 40 गो जो है वो क्या है, महिला है। 40 गो क्या है, महिला है। अब देखिए आगे इसी में बोला है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित है। अब देखिए, पूछ रहा है कि कितनी महिला विवाहित है। महिला तो टोटल है कितना, 40 गो। एकरा में क्या गो महिला का शादी हुआ है, ये पूछ रहा है। जिसमें से कि 12 गो जो महिला है ओकर शादी नहीं हुआ है। देखिए यहाँ बोला है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य की शादी विवाहित है। किसके, 12 महिला के सिवाय। टोटल है 40 गो, 140 हो गया। टोटल है कितना, 40 गो। 40 में से 12 गो तो घटा देंगे। काहे घटाएंगे, 12 को शादी नहीं होल है, तो बचा कितना, 28 गो। ये जो 28 गो है ये क्या है, विवाहित है। ये 28 क्या है, विवाहित महिला है। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा है। देखिए क्वेश्चन में, इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य है। इस क्लब में कितनी टोटल विवाहित महिला सदस्य है, कितनी है, 28 गो है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, राम अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पे, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 20% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2400 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। देखिए, मासिक आय मान लेते हैं टोटल है कितना 100 रुपया। मासिक आय टोटल कितना, 100% मासिक आय जो है वो टोटल कितना है, 100% मान लिए। जिसमें से कि 50% हिस्सा यातायात पे, 50% हिस्सा यातायात पे खर्चा कर शुरू में। अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पे, जितना भी इसका आय है उसका 40% भोजन पे। टोटल है कितना, 100। टोटल है कितना, 100 का भोजन पे कितना कर दिया, भोजन पे कर दिया 40%। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 60%। 60% शेष बचेगा या नहीं बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60%। आगे क्या बोला है, जितना शेष बचाएगा शेष का 50% हिस्सा यातायात पर। जो यातायात पर जो करेगा, यातायात पर कितना करेगा, शेष जितना भी है उसका 50%। 50% का मतलब होता है आधा, ठीक है। यातायात पे कितना, शेष का 50%। शेष तो हमारा ये है, इसका शेष का मतलब होता है आधा। तो टोटल है कितना, 60%। 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% यातायात पर। आगे फिर यातायात पे जितना हो गया, उसके अलावा अब देखिए
शेष बचा हुआ कितना था, शेष जो हमारा बचा था 60% बचा था, उसमें से 30% यातायात पे कर दिए। तो अब कितना शेष बचा, अब शेष बचेगा 60 में से 30 गया 30। अब आगे बोला क्या है, शेष जितना बचेगा उसका 20% का बराबर कितना, कपड़ा पर कितना, शेष जितना भी बचा है उसका 20%। शेष कितना बचा है 30 का 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 दूना 6। कपड़ा पे कितना खर्चा किया, 6। कपड़ा पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। कपड़ा पे कितना खर्चा किया, 6%। तो अब कितना शेष बचेगा, अब कितना शेष बचेगा, कितना था हमारा 30, कितना था देखिए यहाँ पे कितना था, देखिए 30 था, कलर अच्छा नहीं है कितना था देखिए 30 था, 30 में से 6 कपड़ा पे कर दिया तो बचा कितना 24, शेष बचा 24%। अब देखिए अब कहीं खर्च नहीं करता है, शेष बचा कितना 24%, लेकिन ओरिजिनल में जिसको बचता है कितना बचता है, 2400 रुपये की बचत करता है। ओरिजिनल में ये 2400 रुपये का बचत करता है, और हम लोग का जो शेष बचा वो कितना बचा 24। अब देखिएगा अब मज़ा आएगा, हम लोग का जो बचा कितना बचा 24%, हम लोग का जो बचा कितना 24%। ओरिजिनल में शेष कितना बचता है, क्वेश्चन में बोला है 2400 रुपये बचता है। यहाँ से देखेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 100, 1% का मान 100। और टोटल पूछा क्या उसकी मासिक आय कितनी है, और मासिक आय हम लोग माने कितना थे, आप देखिए माने कितना थे मासिक आय 100%। तो 100% का 1% का मान 100, तो 100% का मान 100 गुना 100 कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो उसकी मासिक वेतन कितना हो जाएगा 10,000। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ देखिए हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन पहला ही है 10,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला ही है 10,000। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका आप लोग को हम क्वेश्चन का करने का बताए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये अकेला किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये जो है अकेला किसी काम को 20 दिनों में समाप्त, छोटा कर दिए, कर सकता है। ये जो है किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है समाप्त, 20 दिनों में। आगे जबकि बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी जो है बी वो अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकता है अकेला, ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन तो काम किया, दोनों मिलाकर तो 5 दिन किया, उसके बाद क्या किया, बी छोड़कर चला गया, बी क्या किया भाग गया। तो अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम बचेगा कितना, पहले ये देखते हैं। तो पहले ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए पहले देखते हैं कि टोटल काम कितना होगा, टोटल काम कितना होगा। देखिए ये कितना दिन में करता है 20 दिन में टोटल काम, ये करता है 25 दिन में टोटल काम। तो अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेते हैं, 20-25 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 100, ठीक है 100 मान लेते हैं, मानेंगे क्या कि 100 भी करेगा 25 गुना 5 से 25 100। हाँ अब देखिए 20 दिन में टोटल काम करता है, टोटल काम हम लोग का जो लघुत्तम आता है वो टोटल काम आता है। तो ये जो है 20 दिन में टोटल काम मतलब 100 काम करता है, 20 दिन में 100 काम, 20 दिन में 100 काम, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में 5 काम, 20-25 100 5 काम, एक हम 20 से भाग कर देंगे तो एक दिन का आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए 25 दिन में 100 काम मतलब टोटल काम करता है, 25 दिन में टोटल काम करता है, टोटल का मतलब 100 काम, 25 दिन में 100 काम, तो एक दिन में 25 चौके 100, एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। अब दोनों मिला के जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है 5 4 9, दोनों मिला के एक दिन में 9 काम, और टोटल जो है दोनों मिल के 5 दिन तक काम किया है। तो टोटल कितना काम हो गया होगा, 9 से गुना कर, एक दिन में 9 काम तो 5 दिन में 9 5 45 काम, तो मतलब 45 काम जो है वो हो गया है। तो शेष कितना बचेगा, जब 45 काम हो गया है तो शेष कितना बचेगा, टोटल काम 100 था, एक में 45 को सब्सट्रैक्ट मतलब घटा देंगे तो टोटल अब जो शेष काम बचेगा कितना बचेगा 55 काम। अरे यार अब थोड़ा सा करते क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं जिससे कि हमको जगह मिल जाए।
छोटा ही कर लिया। हाँ, अब देखिए टोटल अब बचा कितना काम, अब बचा हमारा 55 काम। अब बोलता है शेष काम कितना दिन में करेगा, कौन, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, ए एक दिन में 5 काम, तो 55 काम कितना दिन में करेगा, 5 से भाग कर देंगे, 11×5 = 55, मतलब शेष जो काम है उसको जो है ए कितना दिनों में करेगा, 11 दिनों में करेगा। शेष जो काम है उसको ए जो है 11 दिनों में करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 विद्यार्थी के गणित में प्राप्त नंबर का औसत 50 है। 5 गो विद्यार्थी जेकर गणित में जो प्राप्त हुआ ओकर औसत कितना है, 50 है। ठीक है, आगे बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 नंबर को भूल से 84 नंबर पढ़ लिया गया। एगो जो विद्यार्थी का गणित में था 48 नंबर और गलती से कितना पढ़ लिया, गलती से 84 पढ़ लिया, तो औसत, सही औसत क्या होगा, तो औसत मानिए था 48 है, पढ़ लिया 84, तो औसत क्या होगा, ज़्यादा होगा औसत, क्योंकि ज़्यादा ले लिए है ना, 84 ले लिए, लेना तो 48 से था, तो औसत ज़्यादा होगा। अच्छा कितना ज़्यादा होगा नंबर में देखा जाए तो था तो 48 ले लिया 84, तो कितना ज़्यादा होगा, 30 34 36, कितना ज़्यादा होगा 36। अब देखिए 36 होगा, 36 नंबर मतलब क्या प्रतिशत, तो क्या कितना औसत होगा उतना निकाल के इस औसत में घटा देंगे। अब देखिए ज़्यादा कितना है, ले लिया था 36। अब देखिए 5 गो विद्यार्थी है तो 36 का औसत कितना होगा, 5 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो जगह 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2। पहले जो औसत था वो 50 था, अब जो है ओकरा में 7.2 ज़्यादा है औसत, है कि 36 ज़्यादा है, 36 का औसत 7.2 आया, तो 7.2 जो है वो औसत ज़्यादा है, तो एक एक्चुअल औसत निकालने के लिए घटा देंगे, तो 50 में से 7.2 गया तो घटाएंगे कितना, देखिए 7.2 जब घटाने बोले तो 8 घटाइए तो 42 हो गया, तो इसमें कितना ज़्यादा 8 घटा दिया, मतलब हमको घटाना था 7.2, तो 0.8 ज़्यादा घटा दिए, तो अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 42.8, नहीं तो डायरेक्ट आप दोनों को घटा दीजिए तो 42.8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहले ही देख लेते, ही पूछा था सही औसत, सही औसत कितना हो जाएगा 42.8। कौन सा ऑप्शन है, तो 42.8 सही औसत होगा, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।